कमलम श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च अज्ञानातिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणं वन्दे नम्न पृष्ठाय भूतले रूपनुगा भक्तिदं च कृपामूर्तिं नारायणं श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य मधुराय गुणश्चायुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमिने नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदा प्रदायिने कलौ कलशानाशाय श्री जानवे पते नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टाओं विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षक गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ सभी वैष्णव संत साधु जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया, शिक्षा दी, उन सबको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और आप सभी को यथा योग्य मेरा हार्दिक नमन दंडवत प्रणाम। जी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की जय। आज जो मेरा औचित्य था ये कथा भेजने का वो ये था कि थोड़ा सा आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के बारे में संक्षेप में बता सकूं, और जो लोग इनिशिएटेड हैं संप्रदायों से, चार प्रामाणिक संप्रदायों से, जिन्होंने हरि नाम लिया हुआ है, दीक्षा ली हुई है, या नहीं भी इनिशिएटेड बट चतुर्मास को सिंसियरली फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक लिस्ट ऑफ फूड्स बताना चाहती थी कि क्या निषेध है, खाद्य पदार्थ ना क्या निषेध है, ताकि वो अगर इसको रेफर करें दे कैन अप्लाई इट ड्यूरिंग द चतुर्मास। तो आज गुरु पूर्णिमा है। हम सभी जानते हैं, पिछली कथा में हमने सुना कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आज आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा है। तो आज के दिन हम ऋषि व्यास जी के सम्मान में उपवास रखते हैं ना, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और माना जाता है कि व्यास देव जी ने व्यास नदी के पास में के तट पर तपस्या की थी। वहीं पर उन्होंने चारों वेदों, महाभारत और 18 पुराणों का संकलन किया था, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक जीवन काल में इट्स नॉट पॉसिबल। और उन्होंने बहुत एफर्टलेसली इतनी बड़ी तपस्या करी और इतना कुछ प्रकट करा। जी बताया जाता है कि जब श्री व्यास देव जी छोटे थे ना, तो उनका रंग बहुत गहरा था, तो जिसके कारण उनको कृष्ण कहा जाता था। और उनका जन्म सती और मती नदियों के संगम पर एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उन्हें द्वैपायन भी कहा जाता था ना। और वेदों का विभाजन करने के बाद उनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। तो ये थोड़ा सा मैंने इनकी जस्ट बचपन की बैकग्राउंड
कि उनका नाम के पीछे क्या अर्थ रहे, थोड़ा सा बताना चाहा। तो आज पराशर ऋषि जी के पुत्र शील व्यासदेव जी का जन्मदिन है। उन्होंने बेसिकली वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और फिर उन्होंने सभी वेदों और उपनिषदों का सार लिया और ब्रह्म सूत्र लिखा ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। इसके बाद उन्होंने 54 पुराण लिखे, लेकिन उन्हें समझना भी बहुत कठिन था। फिर उन्होंने, जैसा कि मैंने भी बताया, महाभारत लिखा था ना। महाभारत के भीतर उन्होंने गीता उपनिषद या भगवत गीता लिखी। हालांकि इतना कुछ लिखा फिर भी वे खुश नहीं थे और उनको इसका कारण समझ नहीं आ रहा था कि इतना कुछ लिख डाला मगर वे अंदर से प्रसन्नचित क्यों नहीं है। इसी बीच उनके गुरुदेव नारद मुनि आए, उन्होंने उनको दर्शन दिए और उन्होंने पूछा कि आप खुश क्यों नहीं हो। वेद व्यास जी से पूछा, हाँ आपने तथा मतलब इतना पूर्णता से, इतने अच्छे से आपने इतना ज्ञान ना लोगों तक दिया है, इतना कुछ लिखा है, इतना सब होने के बाद भी आप क्यों निराश हो। उन्होंने अपने डिसाइपल वेद व्यास जी से ही पूछा। तो जो उनके जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि आपने मेरे बारे में सही जाना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुरुदेव ना। मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ, बहुत अशांत चल रहा हूँ। इसीलिए मैं इसका मूल कारण आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या है इसका मूल कारण कि इतना कुछ ना लिख डालने के बाद भी मुझे मतलब शांति नहीं हो रही है। और आपके पास तो असीमित ज्ञान है, आप तो गुरु हैं, आप मुझे बताइए, आप मेरे गुरुदेव हैं ना, आप मुझे ये ज्ञान दीजिए। तब नारद मुनि जी ने कहा, आपने वेदों को लिखा, उनको विभाजित भी किया, आपने ब्रह्म सूत्र भी लिखा, आपने पुराणों और यहाँ तक कि महाभारत और गीता भी लिख डाली। आपने मूल रूप से केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही वर्णन किया, मगर आपने इस तथ्य के बारे में नहीं लिखा कि कृष्ण कौन है। कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, फिर भी उन्होंने व्रज की मधुर मानव जैसी लीलाएं की। आपने ये नहीं लिखा, आपने इस चीज का प्रयास नहीं किया बताने का कि जो माता यशोदा हैं, उन्होंने किस प्रकार से कृष्ण को बांधा, जो कि सर्वोच्च भगवान है, उनको उन्होंने ताड़ना दी। हाँ, यद्यपि वे भगवान है, फिर भी वे फूट फूट कर रो रहे थे। कैसे वे अपने मित्रों के साथ में खेलते थे, किस प्रकार से उनके मित्र उनको विभिन्न खेलों में हराते थे। श्रेष्ठ बात, आपने इस बात का वर्णन नहीं किया कि किस प्रकार से जो कृष्ण है वह गोपियों के चरणों में अपना सिर रख देते थे और कहते थे, हे गोपियों, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता, मैं आपका ऋण चुका ही नहीं सकता, मेरे में क्षमता ही नहीं है, भले मेरी आयु ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो। पूरे जीवन काल में ब्रह्मा के इतना अगर मुझे जीवन काल भी मिल जाए, तब भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। ना परे हम निर्वध्य सयुजम स्व साधु कृत्यम विबुद्ध युसपीवाम याम भजन दुर्जरा गृह श्रृंखला संवृश्चय तद्वह प्रतीतु साधुना। आपने ये गोपियों किसी भी चीज की परवाह नहीं करी, सारे अपने घरेलू बंधन तोड़कर ना, सारे अपने घरेलू बंधन त्याग दिए मेरे प्रेम के लिए, जिनको तोड़ना सबसे कठिन है। मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं आपका ऋण चुका सकूं। नारद जी ने पूछा, क्या आपने गोपी गीत लिखा, क्या आपने वेणु गीत के बारे में कुछ बताया, भ्रमर गीत के बारे में बताया और कोई अन्य लीलाएं लिखी? नहीं लिखी। व्यास जी ने कहा नहीं लिखी। और नारद मुनि तो जानते ही थे, वो उनसे प्रश्न कर रहे थे बस।
तो नारद मुनि जी ने कहा कि तुम हे वेद व्यास, हे व्यासदेव, तुम भक्ति योग द्वारा अपने मन को एकाग्र करो और इन सभी लीलाओं का, तभी इन सारी लीलाओं का तुम्हें एहसास होगा। तो जब नारद मुनि ने ये कहा और उन्होंने व्यासदेव जी का आश्रम छोड़ा, वहां से जब चले गए, प्रकट हो गए, तो व्यासदेव जी ने फिर अपना मन भक्ति योग में केंद्रित किया। उनके मन में ये सारे विचार आए कि क्या कह गए मेरे गुरुदेव, और वह उन्होंने भक्ति योग में अपना मन केंद्रित किया और वे समाधि में उन्होंने प्रवेश किया। और फिर उन्होंने समाधि में क्या देखा? उन्होंने देखा कि स्वयं कृष्ण वहां उपस्थित थे, है ना। कृष्ण के साथ साथ राधा रानी थी। फिर उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी देखी, फिर उन्होंने देखा ललिता सखी थी, विशाखा सखी थी, उनकी माँ यशोदा मैया को देखा, पिता नंद बाबा को देखा, उनके सखाओं को देखा, सुबल सखा को देखा, मधुमंगल को देखा, श्रीदाम को देखा। सारे के सारे सहयोगी उनके उपस्थित थे समाधि में। और फिर वहां वो भी देखा और द्वारका तक की सारी लीलाएं उन्होंने देखी समाधि में। और उन्होंने ये देखा कि जो आत्माएं उन्हें भूल गई थी वे किस प्रकार माया से आच्छादित थी। फिर उन्होंने अपनी समाधि में सभी लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम लिखा। यस्याम वै शूयामनाया कृष्णे परम पुरुष भक्तिर उत्पद्यते पुंसः सो कामो भायवः। तो जो लोग इस वैदिक शास्त्र का श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति की भावना तुरंत उनमें उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि इस दुनिया का जो शोक है, भ्रम है और भय है, उसकी जो अग्नि है जिसमें हम तप रहे हैं, वह बुझ जाती है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जो व्यासदेव जी ने उस समाधि में लिखा, जब उन्होंने सारी लीलाएं देखी, सभी परिकरों को देखा, सभी सहायकों को देखा, उन्होंने लिखा कि जो इस श्लोक में बताया कि जो लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, जिसको व्यासदेव जी ने समाधि में प्रकट किया था देख के, उनके हृदय में प्रसन्नता आ जाती है, वह भय से मुक्त हो जाते हैं, शोक से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार की विपत्तियां जो है और कष्ट है उनका साथ छोड़ देते हैं। तो फिर श्रीला व्यासदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए इसको लिखने के बाद। उनके बाद उन्होंने अपने पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी को ये सब कुछ बताया, और फिर शिला सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी दुनिया में ये श्रीमद् भागवतम पढ़ा। व्यासदेव जी का आज आविर्भाव दिवस है। आज के दिन ही वे इस दुनिया में पराशर मुनि और सत्यवती माता के घर में अवतरित हुए थे। आप सब जान ही गए होंगे कि माता सत्यवती कौन है। वे वही माता है जिनके पुत्र को राज्य देने के लिए देवदत्त जी ने आजीवन ब्रह्मचार्य की कठिन प्रतिज्ञा की थी, है ना। और वो बाद में कौन कहलाए गए थे? वे कहलाए गए थे भीष्म पितामह। अब भगवान के देखो बहुत सारे अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्तवेश अवतार। तो जो वेद व्यास जी हैं वे कृष्णा के शक्तवेश अवतार कहलाए जाते हैं, है ना। तो आज हमें व्यासदेव जी से भरपूर मात्रा में प्रार्थना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाएं, ना, हमारा भजन बल बढ़ाएं। आपसे हम याचना करते हैं, हम पे आप कृपा की दृष्टि डालिए, है ना। और वैसे तो देखा जाए आप सबको ज्ञात ही है इस बात का, जो नित्यानंद जी हैं, बलराम जी हैं, वह अखंड गुरु तत्व हैं। तो आज हम नित्यानंद जी को और बलराम जी को और अधिक मात्रा में उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप
हमारा बल बढ़ाएं, हम पे कृपा डालें, क्योंकि जो गुरु है ही इज द बैकबोन ऑफ द भक्ति। ये हमेशा याद रखना, बिना गुरु के आपको कृपा कभी नहीं मिल सकती है, बिना गुरु के आपको गोविंद नहीं मिल सकते हैं। तो बिना गुरु की कृपा के हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते, है ना। तो आज का दिन बहुत स्पेशल था, इसीलिए आई थॉट कि मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता सकूं, ताकि आप आज के दिन की महिमा समझ सकें और पूरा दिन आप ना गुरु के शरण में रह सकें। तो जिसके भी मन से, हाँ जी, तो जिनके अपने गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, नाम लिया हुआ है, वे उनको भी याद करेंगे, व्यासदेव जी को भी याद करेंगे और नित्यानंद बलराम जी से भी ना कृपा की याचना करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं गुरु पूर्णिमा की जो कथा है उसको विराम देती हूँ। मगर इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ लिस्ट ऑफ फूड्स हैं, लिस्ट ऑफ खाद्य पदार्थ ना, जो हमको नहीं लेने हैं पूरे चतुर्मास में। स्पेशली उन लोगों के लिए ये लिस्ट मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत सिंसियरली इसको फॉलो करना चाहते हैं। उन जैसा कि मतलब कुछ दीक्षित जिन्होंने हरि नाम लिया हुआ है या दीक्षा ली हुई है, ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि इस लिस्ट को रेफर करना चाहेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, दीक्षा नहीं ली हुई, बट बहुत सिंसियर हैं, सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें अगर आपके कुछ हेल्थ रीजंस हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, मगर अगर आपका कोई हेल्थ रीज़न नहीं है बट जस्ट ड्यू टू लेजीनेस या इग्नोरेंस की वजह से कर रहे हैं, तो आई थिंक आप थोड़ी सी चेष्टा कर लीजिए, आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा। हमने पिछली कथा में इस बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से चतुर्मास की कितनी बड़ी महिमा है अगर हम उसका उपवास करते हैं। और साथ ही साथ इस चतुर्मास में दूसरे महीने में अधिक मास भी आ रहा है, विच इज़ पुरुषोत्तम मास, जो कि हर 3 साल के बाद आता है। तो इट इज़ सुपर स्पेशल, है ना। तो हमको इसीलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 4 महीने हैं चतुर्मास में, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमको लेने नहीं है चारों महीने। तो पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहला टमाटर, चुकंदर। तीसरा बैंगन, सेम, लोबिया, लौकी, परमल, उड़द दाल और उससे जुड़ी हुई जितने भी पदार्थ हैं, ना, जैसे पापड़ हो गया और ये सब। और उसके बाद सोया बीन्स, जो सोया नगेट्स होते हैं, और राजमा और शहद। तो ये सब हमको नहीं लेना है चारों महीने, है ना। और साथ ही साथ में हर महीने में कुछ और भी है जो हमको त्यागना है इन सब के अलावा। तो प्रथम महीने में, जो कि आज से शुरू हो रहा है, उसमें हमको जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मेथी, पालक ना, धनिया, करी पत्ता, मिंट के पत्ते, ये सब हमको त्यागना है, जितना भी लीफी है वेजिटेबल, अलॉन्ग विद जितने भी मैंने खाद्य पदार्थ अभी बताए। उसके बाद दूसरे महीने में किस चीज़ को हमें त्यागना है? दही को, अलॉन्ग विद ऑल दी अबव आइटम्स विच आई मेंशन। ठीक है, तीसरे महीने में हमको क्या त्यागना है? दूध। ठीक है, अलॉन्ग विद जितने भी खाद्य पदार्थ मैंने अभी जिनके बारे में बताया। चौथे महीने में हमको क्या त्यागना है? जो कि सरसों का तेल, अलॉन्ग विद ऑल द अबव मेंशन आइटम्स। समझ आ गया? तो जो प्रथम मास है वह 3 तारीख से, जो कि आज है, 30 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा मास है, जो कि भाद्र मास है, वो 31 अगस्त से 31 अगस्त से 28 सितंबर तक रहेगा। और तीसरा मास जो है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 29 सितंबर टू 27 अक्टूबर, 29 सितंबर से 27 अक्टूबर तक। और जो चौथा मास है वह 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक रहेगा, फ्रॉम द 28 अक्टूबर टू 27 नवंबर, राइट। तो ये मैंने अब आपको अच्छे से बता दिया है कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, सॉरी। तो आप ये आगे शेयर भी कर सकते हैं, दे कैन ऑलवेज रेफर दिस लिस्ट। ठीक है, तो मैं पूरी आशा करती हूँ कि आप बहुत सिंसियरिटी से चतुर्मास का उपवास रखेंगे, है ना, और भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। ओके, तो
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे, जय निताई, जय गुरु, जय श्रीला गुरुदेव की जय, सारे गुरु वर्ग की जय, सारे वैष्णव संतों की जय, श्रीला व्यास देव जी की जय। निताय गौरांग, निताय गौरांग, नित्यानंद गौरांग, 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 निताय गौरांग, निताय गौरांग, नित्यानंद